गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि ये ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर ए पेवमेंट विड्थ 7 मीटर और जेंटर कर्व रेडियस दिया हुआ है। द लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफ द व्हीकल इज 6.5 मीटर। कंसीडर द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला एन स्क्वायर बाई 2r प्लस वी बाई 9.5 रूट आर। तो 2 इंटू एन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए। तो 6.5 मीटर दिया हुआ था, दो लाइन होगा नॉर्मली। तो एन बराबर 2 इंटू 6.5 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 9.5 टोटल सब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0.6905। तो टोटल विड्थ पूछ रहा है, तो टोटल विड्थ में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल विड्थ में हम जोड़ देंगे तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, तो 6.5 प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे जो आया हुआ है, तो 7.695 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड इन द रोलिंग टेराइन फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस। यहाँ पे 270 मीटर में हमें निकालना है। तो सोल्यूशन आप देखिए, लेंथ ऑफ फार्मूला में डायरेक्ट आपको याद 2.7 बी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए, फार्मूला हम आपको याद होना चाहिए। तो फिर उसके बाद पुट करेंगे तो उसके बाद 2.7 इंटू 50 का होल स्क्वायर बाय यहाँ पे जो भी है पुट करेंगे, आर का वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर शिफ्ट ऑफ फार्मूला का एल स्क्वायर बाय 24 आर का फार्मूला होता है, फिर ये पुट करेंगे, ये शिफ्ट ऑफ फार्मूला का निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए नेशनल हाईवे डिजाइन फॉर 80 किलोमीटर पर आवर विथ ए cement concrete in low rainfall area. Calculate the radius beyond which no super elevation required. Radius now below sea level इसका ये फार्मूला बी स्क्वायर 25 इंटू कैम्बर। तो कैम्बर के लिए ये हमें, ये कैम्बर यहाँ पे बी स्क्वायर तो आप डाल देंगे 80। तो यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे कैम्बर के लिए निकालना है। तो कैम्बर में हम जानते हैं एज पर आईएससी कोड 1.7% होता है हमारा। कहाँ पे, यहाँ पे लो रेनफॉल एरिया में। यहाँ पे पुट करेंगे 1.7 इंटू 10⁻³ ये हो गया। तो इसे पुट करेंगे तो 1 से ये जो आंसर है हमारा मैथमेटिक्स से बाकी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए। तो द वाइल अलाइंग ए हिली रोड विथ ए ग्रेडियंट 1/22 द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर दे इनकाउंटर्ड विद फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट हमें पूछ रहा है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। तो इसका कंपनसेटेड ग्रेडियंट के लिए फार्मूला है 30 प्लस आर बाई आर और यहाँ पे 75 बार ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट के लिए दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हो जाएगा। तो 30 प्लस 60 बाई यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.25, तो मिनिमम कौन सा 1.25 है हमारा। तो वो ग्रेडियंट में से घटा देंगे 122 में से 1.25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.91 मतलब यह 4% से वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे कंपनसेशन ग्रेडियंट क्या हो गया, 4% हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया। और पूछ रहा है एक्चुअल ग्रेड यदि कंपनसेशन पूछा जाए तो 4.54 माइनस 4 0.545% हमारा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। असेंडिंग ग्रेडियंट 1/25 मीटर, डिसेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग ग्रेडियंट हो गया मीटर, डिसेंडिंग ग्रेडियंट आर डिजाइन द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल कर्व विथ ए प्रेस प्रोवाइड एसएसडी दिया हुआ है 600। तो यहाँ पे निकाला है तो 1/25 माइनस माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा जो एंड डिवीजन 0.09। एसएसडी बराबर क्या है 130 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एल का फार्मूला क्या होता है, एन एस स्क्वायर बाय एल लेंथ ग्रेटर देन एस एस डी का फार्मूला ये लगता है। तो ये पुट करें 354, तो ये हमारा आ गया, तो सही है कंसीडर, तो ये हो जाएगा फार्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबमिट कर्व इज फॉर्म बाय इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू ये ग्रेड पॉजिटिव ग्रेड मिनिमम ग्रेड द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व विथ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड 0.5% पर 20 मीटर चेन लेंथ। तो ये बोल रहा है। तो 5 यहाँ पे एन निकालेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 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 3 8%। 8% हो गया हमारा। तो 8% कितना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट इन 0.4 तो पर 20 मीटर। तो यहाँ पे 8 बाय एल एस, यहाँ पे 8 बाय एल 0.4/20। तो यहाँ पे ग्रेडियंट निकाल लिए नॉर्मल, यहाँ पे एन बाई एल एस, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये कर दी इक्वेट किए, यहाँ से एल एस सिंपली आ गया। बस आपको ये क्वेश्चन में समझना है क्या पूछना चाह रहा है और क्या दिया हुआ है, बस इतना समझना है आपको हो जाएगा। एन बाई एल एस रेट ऑफ चेंज दिया है, तो यहाँ पे एन बाई ग्रेडियंट यहाँ पे दिया है 0.5/20, उसी को इक्वेट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, द व्हीकल इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ए ब्रेक विद ए लेंथ ऑफ स्किड यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद इफ एक्ट इज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ ए पेवमेंट इज नोन टू बी 0. कैलकुलेट द ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो हाफ एम पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन इंटू लेंथ, तो ये इक्वेट किए हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर बाय 2GL। तो सब पुट पाट किए हैं, तो उसके बाद किलोमीटर यहाँ पे तो क्या होगा मीटर में निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट पाट किए हैं तो 0.008058 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए, उसके बाद हमें यदि ये हो गया तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी यदि एन एस बराबर क्या हो गया, एन एस बाय एफ मैक, यहाँ पे जो भी एफ ऑफ 10 पर एफ मैक्स इंटू 100, तो ये एफ मैट यहाँ पे आया, एफ मैक्स ये हो गया, ये 0.05 दिया गया, ये हो गया। तो ये सिंपली आपको दिख रहा है कैलकुलेशन ये पार्ट। तो यदि एफ ऑफ 10 निकालना है तो फार्मूला क्या बी स्क्वायर बाय 2G है, तो ये सिंपली फार्मूला कैलकुलेशन करेंगे बाकी हमारा आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, द फ्री मिनिट स्पीड ऑफ ए रोड वे विथ ए ट्यूब 80 किलोमीटर पर आवर द स्टॉप बाय, स्टॉप किया गया है
कंडीशन एवरेज स्पेसिंग दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ फ्लो, तो क्यू बराबर के भी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब के भी, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सी बराबर 1000 वी बाई एस होता है। तो ये हो गया, के का फार्मूला क्या होगा, 1000 बाई 6.9 इंटू 80, तो ये हमारा ये हो गया क्यू। और यहाँ पे क्यू मैक्स यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटी फ्लो, तो क्यू मैक्स के फार्मूला में क्या आता है, 1/4 वी एफ इंटू के जे। 1/4 वी एफ क्या हो गया, 80 हो गया हमारा, और के जे बराबर 1000 बाई एस, पुट करेंगे वैकल्पिक बराबर में, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक फ्लो इफ ट्रैफिक स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, इफ एवरेज स्पेस गैप बिटवीन द व्हीकल फ्लो इज रिलेशन एस जी बराबर ये दिया हुआ है, तो हमें निकालना है। तो निकालते हैं। तो यहाँ पे स्पेस हेड पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एल हो गया, ये एस जी हो गया, तो स्पेस यहाँ पे ये एस स्पेस हेड पे का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये लेंथ प्लस यहाँ पे जो एस जी है ये हो गया। यहाँ पे लेंथ बराबर यहाँ पे लेंथ हो गया, ये हो गया, यहाँ पे लेंथ 5 दिया हुआ है, एस जी ये हमारा निकल जाएगा, उस फार्मूला में पुट करेंगे तो एस निकल गया। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वी बाई एस, यहाँ पे फार्मूला होता है, फिर यहाँ पे सब पुट पाट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको याद रखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखा है, तो यहाँ पे y नॉर्मल वैल्यू y बराबर y1 प्लस y2, ये पुट करेंगे तो ये 0.5 आया, y बराबर q1 बाई s1 ये आया, y2 बराबर q2 s2, c पूछा है c बराबर 1.5 l प्लस 5 1 माइनस गामा, ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 58.7। यहाँ पे जो है l बराबर क्या होता है 2n प्लस r, टोटल लॉस टाइम ये भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इफ सैचुरेशन हेड वे इज ऑब्जर्व बाय 3 सेकंड देन द कैलकुलेट द सैचुरेशन फ्लो रेट, तो हमें सैचुरेशन फ्लो रेट निकालना है। सैचुरेशन फ्लो रेट का फार्मूला क्या आता है, 3600 बाई एच, तो 3600 बाई 3 सेकंड, तो 1200 व्हीकल पर आवर, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा, इफ द रोड इज डिजाइन फॉर डिजाइन स्पीड दिया हुआ है, एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल आर 5 मीटर, देन द ट्रैफिक डेंसिटी पूछ रहा है, तो ट्रैफिक डेंसिटी पूछ रहा है, तो ट्रैफिक डेंसिटी के लिए हम निकालेंगे। तो ट्रैफिक डेंसिटी यदि निकाले तो के बराबर 1000 बाई एस होता है, तो यहाँ पे 1000 बाई 555 दिया हुआ है, एवरेज यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो 200 आ गया हमारा, तो फिर केजे निकल गया हमारा 1000 बाई, उसके बाद ये हो गया हमारा फार्मूला। और एक ये भी होता है कि 1000 बाई एस होता है, तो एस बराबर 0.2 वी वी एल प्लस एल, ये फार्मूला निकालेंगे केजे, ये हमारा निकल गया, तो फाइंड द ट्रैफिक डेंसिटी, इससे हमारा निकल गया 66.666 हमारा व्हीकल पर किलोमीटर हमारा, इसका ये आंसर हो गया।